जगन्नाथ महाराज की जय। चैत्र अथवा वैशाख शुक्ल पक्ष पहले व दूसरे सोमवार को गोबर से लीपकर श्री जगन्नाथ जी के चित्र के पास 5 बेत रखे। पहले सोमवार को पंचामृत से स्नान कराकर चंदन कुसुम के फूल चढ़ाकर आटा के 2 दीपक शुद्ध जलाएं। 5-7 गेहूं की बाली, 5-7 कच्चे आम चढ़ाएं। गुड़ धनिया खाएं, गुड़ की गुझियों से भोग लगाएं और गौ का भी खाना निकालें। रोटी एक बार में खाएं, 2 रोटी एक बार में खाएं। नमक नहीं खाना चाहिए। पूजा के बाद परिक्रमा करके सबको प्रसाद लेकर 5 बेत पीठ पर छुआकर अपने पूजन के बाद दीपक से काजल लगाएं। जगन्नाथ व्रत की कथा। प्राचीन काल में सुदामा नामक एक गरीब ब्राह्मण रहता था। अत्यंत दुख होने पर लोगों से सुना था कि जगन्नाथ जी का व्रत और दर्शन करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए सुदामा जी ने जगन्नाथ जी का व्रत और दर्शन करने का निश्चय किया। घर में ब्राह्मण को समझकर थोड़े से चावल लेकर घर में ब्राह्मणी को समझाकर थोड़ा सा चावल लेकर दर्शन के लिए चल दिया। श्री जगन्नाथ जी का स्थान का पता पूछते पूछते यात्रा आरंभ कर दी। जगन्नाथ जी यात्रा करते हुए कई महीने बीत गए। इसी बीच सुदामा के अनेक दुखों का सामना करना पड़ा। सुदामा जी ने जगन्नाथ जी के दर्शन को जाते हुए जानकर प्रार्थना की कि हे महाराज, हमारे दुख भी भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना करके कहना। इन दुखों में लोगों के बाल से बंधा झूमता हाथी, आम का पेड़, रमाती गाय और बछड़ा, ताल तलैया, आगे भी बरसिया वाली औरत, मचिया चिपकी औरत, इन सभी ने अपनी अपनी व्यथा कही और हाथी ने कहा कि मेरा जीवन बंधा ही गुजरा जा रहा है, मुझे कोई नहीं खोलता है, न समीप जाता हूँ। आम के पेड़ ने कहा मैं इतना अभागा हूँ कि समय से ही मेरे फल लगते हैं किंतु पकने से पहले कीड़े पड़ जाते हैं, कोई खाने वाला नहीं है। गाय ने कहा मेरा बच्चा अलग रंभाता है किंतु मैं मिल नहीं पाती। मार्ग में एक तलैया ने कहा मैं समीप में एक तलैया देखी, उसका कष्ट यह है कि मेरे पास होते हुए भी मैं चाहे जितने पानी से बढ़ जाऊं परंतु दोनों का संगम नहीं होता है। थोड़ी दूरी पर एक कछुआ जो तपती रेत पे पड़ा था, उसका कष्ट यह था कि वह सरोवर में नहीं रह पाता। एक औरत मिली जिसके सर पर जलती हुई अंगीठी थी, दूसरी ओर उसके बैठका चिपका हुआ था। इन सभी ने सुदामा जी से प्रार्थना करके कहा भगवान मेरे कष्टों का निवारण जरूर पूछ के आना। श्री सुदामा जी ने कष्टों के विचार तथा करते हुए भगवान का स्मरण करते हुए यात्रा करता रहा। कई महीने बीतने पर जगन्नाथ जी धाम के करीब पहुँचे। भगवान सुदामा की भक्ति जानने के लिए एक जलता हुआ भारा के समीप खड़े हो गए। रास्ते में चलते हुए सुदामा उस भारा के समीप आए और देखने लगे एक जलते हुए भारा के समीप एक व्यक्ति खड़ा है। सो वहाँ रुक के पूछने लगे भैया जगन्नाथ जी यहाँ से कितनी दूरी पे है। मनुष्य रूपी भगवान ने कहा जगन्नाथ जी समीप ही खड़े समझो। सुदामा जी ने भैया फिर यह रास्ता बताओ कि जिससे मैं जल्दी जगन्नाथ के दर्शन कर सकूं। भगवान ने जलते हुए भारे की तरफ मुँह दिखाते हुए कहा इस रास्ते से जाना शीघ्र ही दर्शन होंगे। सुदामा जी ने आगे आग से तपे हुए भारे में मनुष्य रूपी भगवान से कहा संसार में तो अनेक प्रकार के दुखों से जल ही रहा हूँ, बिना तप सोए कोई भगवान को पा सका है क्या। सुदामा मनुष्य रूपी भगवान को गौड़ वचन को समझा के झट से धोती लंगोटी जैसी भक्तिभाव और विश्वास से भरे भारे में घुसने के लिए तैयार हो गया। जो ही सुदामा ने भारे में घुसने की भगवान अपना रूप बदलकर उसका हाथ पकड़ लिया और दर्शन देकर अपने स्थान पर ले गए। भगवान ने अपने धाम में सुदामा को बड़ा आदर संस्कार किया। सुदामा ने भक्ति और प्रेम में मग्न होकर कुछ दिन निवास किया। फिर ब्राह्मणी की याद कर एक दिन भगवान मार्ग में मिले हुए लोगों की व्यथा को बताने लगे तो भगवान ने बताया कि जिसमें हाथी तो पूर्व जन्म में कश्यप था, यह दूसरों के लिए अपने से कुछ भी नहीं दिया और हमेशा दूसरों का ही लेता रहा है, दूसरों को फंसाकर मस्त होता रहा है, अतः इस जन्म में मस्त होकर बंधन में पड़ा है। अतः उसके दोष बताकर उसे 5 बेत मार देना।
तो उसके पाप छूट जाएंगे। आम के पेड़ पूर्व जन्म में कृपाणु ग्रहित है, दूसरों से अनेक प्रकार का धन सामग्री ग्रहण करता रहा, किंतु स्वयं देने के समय कृपाण हो जाता, अतः खाने में इसका फल में कीड़े इसीलिए पड़ जाते हैं। ये 5 बेत मारकर उनके पाप दूर हो जाएंगे। कछुआ पूर्व जन्म में लोगों को हरे भरा घर देखकर जलता रहा, इसी स्वभाव से दोष से जल रहा है और तपता रहता है। इसे 5 बेत मारकर छोड़ देना, ये भी सुखी हो जाएगा। गाय पूर्व जन्म में टुनहिया थी, वह माँ के गोद के बच्चों को अलग करती रहती थी, इससे बच्चे अलग रंवाते रहते थे। इसके भी 5 बेत मारकर बछड़ा एक साथ कर देना। ताल तलैया पूर्व जन्म में देवरानी जेठानी थी, जो एक दूसरे को वापस लिया है मगर देती नहीं थी, वापस लेती थी मगर देती नहीं थी, इससे मिलन नहीं हो पाता है, उमड़ उमड़ कर रह जाती हैं। 5 बेत मारकर चुल्लू पानी एक दूसरे पर डाल देना मेल हो जाएगा। जलती अंगीठी सर पर रखने वाली स्त्री पूर्व जन्म में रोटी बनाए, किंतु तवा चूल्हे पर ही छोड़ दिया करती थी और इसीलिए सिर पर जलता रहता है, उतारा नहीं, सिर पर तपता रहता है। 5 बेत मार कर सिर से अंगीठी से अलग कर देना। मचिया वाली औरत पूर्व जन्म में बहू होकर सास ससुर जेठ के समीप खट्ट पर चढ़कर बैठ जाती थी, उतरती नहीं थी, इसीलिए मचिया चिपकी रहती है। 5 बेत मार के मचिया अलग कर देना। इसी तरह सभी के दुखों का निवारण पूछकर सुदामा जी ने भगवान से विदा मांगी। लौटकर सुदामा जी ने सोचा कि चलो बड़ी बेटी के यहाँ मिलता चलूँ, और उसकी ससुराल पहुँचा। बीच में जगन्नाथ जी का व्रत का सोमवार पड़ा, सो बड़ी बेटी से थोड़ी गुजिया बनाने को कहा, तो वह धन के घमंड से भरी हुई बोली, या ढकोसला इत्यादि में नहीं याद यहाँ नहीं होता है, भगवान कहाँ है, यह सब बेकार दिखावा है। दूसरी जगह जाकर उसने सुनकर सुदामा जी के दुख हुआ। बड़ी बेटी के घर से छोटी बेटी के घर चला जाता है, रास्ते में खेत पड़ा, जहाँ छोटी बेटी की गरीबी विचार कर सोचा कि किसान से 5 बाली मांगता हुआ चलूं, भगवान के व्रत करूंगा। किसान अहंकार से बोला, आगे चलकर तुम्हारे भगवान जी को देखा, बस भगवान के नाम पर मांगने चले आते हो। सुदामा जी दुखी होकर मुड़े ही थे, खेत में आग लग गई और किसान दौड़कर सुदामा जी के पैरों में गिर के माफी मांगने लगा। सुदामा जी ने कहा, भैया मैंने कुछ नहीं किया है, तूने भगवान को आग लगाई, भगवान ने तेरे खेत को आग लगा दी। किसान ने प्रार्थना करते हुए कहा कि अब कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा। ऐसा कहो कि गेहूं की बाली लाकर अर्पण की और जलते हुए खेत हरे भरे हो गए। आगे चलकर एक आम का पेड़ खड़ा था। सुदामा जी ने कहा, भैया 5 आम मांगे। रखवाले ने दुर्वचन कहते हुए इनकार कर दिया, सो बड़ी जोर से आंधी चली, सारे आम झड़ने लगे। यह देखकर सुदामा जी के शरण में गया और खुशामद की, कहने लगा, सुदामा जी भगवान से प्रार्थना की कि मैं उसको फल ग्रहण किया तो आंधी शांत हो गई। और बाली और आम लेकर सुदामा दोपहर की छोटी बेटी के घर पहुंचा, जहाँ बेटी गरीब गोबर से चौक लगा रखी और निष्कर्म से निवृत्त होकर मैं निष्कर्म और निर्वृत होकर आता हूँ। जो कुछ सामग्री होने से जगन्नाथ का मैं व्रत करूँगा। छोटी लड़की ने प्रसन्न होकर चौकी लगाई और गरीबी विचार कर साहूकार के पास गई। अपने लड़के को बंधक बनाकर पूजा सामग्री घी दिया ले आई, गुजिया पूड़ी गुड़ धनिया बनाकर प्रेम पूर्वक सुदामा जी के सभी लोगों के साथ भक्ति पूर्वक व्रत किया और कथा सुनी। ज्यों कथा समाप्त हुई त्यों बंधक रखा लड़का प्रसाद लेने आ गया। छोटी लड़की ने कहा, बेटे को देखकर नाराज होते हुए कहा, मैं तुझे बनिए के पास छोड़ आई थी, तू यहाँ क्यों आ गया। बेटे ने कहा, आपने ही तो बुलाया है, अभी एक बूढ़े बाबा बनिए को सब पैसे दे गए हैं और कहा तेरी माँ तुझे बुला रही है, सो मैं चला आया। सुदामा जी की छोटी लड़की बड़ी प्रसन्न हुई। उधर सुदामा जी के घर पहुँचे, देखा कुटिया की जगह महल खड़ा हो गया। सभी ऐश्वर्य नौकर चाकर वाहन सब उपस्थित थे। ब्राह्मणी जी गरीब से मुरझाई बूढ़ी सी दिखती थी, वह सोने के आभूषणों से लद गए, चेहरे जवान सा दिखने लगा। सुदामा जी प्रसन्न हो गए और निश्चय किया कि
जगन्नाथ की कृपा से मुझे ऐसा प्राप्त हुआ है। मैं उनके नाम से एक भंडारा करना चाहूँगा। भंडारा होना चाहिए, दूर देश से कोई भूखा ना रहे। ऐसा सोचकर चारों ओर हाहाकार मच गया। निमंत्रण भेजा और सभी मित्रों को बुलाया। जगन्नाथ का पूजन भंडारा शुरू किया। सुदामा ने सुना जगन्नाथ की पूजा का भंडारा किया तो सुदामा ने सुना कि एक औरत रोती हुई आ रही। दौड़कर सुदामा जी ने देखा कि उसकी बड़ी बेटी रोती हुई आ रही। सुदामा जी ने पूछा, बेटी तुम क्यों रो रही हो? बड़ी लड़की ने कहा, पिताजी आप हमारे घर से गए हो, पता नहीं किसका क्रोध हुआ, सारा धन संपत्ति सब नष्ट हो गया, मैं तो बहुत दुखी हूँ। सुदामा जी ने निराशा बताते हुए कहा, भोजन परोसा किंतु पत्थर पर गिरते ही सभी व्यंजन रोटियां कुचियों के रूप में बदल गई। आश्चर्यचकित थी सुदामा जी ने यह देखकर भगवान से प्रार्थना की। आकाशवाणी हुई, तुम्हारी बेटी ने हमारे व्रत का अनादर किया है, जिससे प्रसाद बनाने में दुखी हुई, अतः इसकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन में रोटियां कुचियां रह जाती हैं। इसीलिए सुदामा जी प्रार्थना करने लगे, भगवान भंडारे में तो सब भरपेट भोजन करते हैं, इसे भी मिलना चाहिए। सुदामा जी ने आग्रह करने पर भगवान ने कहा, शीत इससे पतले में जोड़ दो। मेरी शीत इसके पत्तल में जोड़ दो, इससे भरपेट भोजन की प्राप्ति होगी। मेरा व्रत करने से इसकी इच्छा और दुख दूर होगा। लड़की ने सुना तो उसी दिन से जगन्नाथ जी का व्रत करने लगी। भगवान के प्रभाव से जगन्नाथ का व्रत पूरे संसार में जो प्राणी करता है वह संसार के सभी सुखों को भोग कर धनवान हो जाता है। कथा में वर्णन है, लोगों के दिन बहर जाते हैं, इसे सबसे अच्छे दिन बहुराएंगे। जगन्नाथ जी की कृपा से दरिद्रता को धनी और निपुति को संतान और सुख की प्राप्ति होती है। संसार में ऐसा क्या है जो स्वामी अर्थात जगन्नाथ जी दे ना सके? ये सब कुछ दे सकते हैं। जगन्नाथ जी का व्रत सदैव करना चाहिए। इसको करने से जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं। परिवार में सुखमय जीवन व्यतीत होता है। इसकी महिमा बड़ी अपार है। बोलिए श्री जगन्नाथ महाराज की जय।